स्टूडेंट्स, अभी मैं क्लास 8 मैथ्स का नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठता है वो ये कि स्क्वायर क्या होता है। ओके गाइस, तो स्क्वायर क्या होता है? व्हेन ए नंबर, मान लीजिए कोई एक नंबर है x, कोई भी नंबर हो सकती है 2, 3, 4, 5, 11, 16, 18, 98, 48, 100, कुछ भी हो सकता है। तो इज रेज्ड अप टू x स्क्वायर इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर। से स्क्वायर कहते हैं गिवन नंबर का। अंडरस्टैंड? समझ आया? नहीं? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से कोशिश करता हूं और मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए हमने ले लिया यहां पर 7, राइट। अब हम इसे रेज करते हैं 7 के स्क्वायर तक, राइट। तो ये क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7 = 49। सो 49 इज स्क्वायर ऑफ 7। 49 7 का स्क्वायर है, करेक्ट। और 7 इज स्क्वायर रूट ऑफ 49। देखिए, वाइस वर्सा है, एक दूसरे के अपोजिट है। 49 को तो स्क्वायर कहते हैं 7 का, पर 7 को स्क्वायर रूट कहते हैं 49 का। इसे हम ऐसे कह सकते हैं, when a number x is reduced up to under root x। देखिए, इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। ये स्क्वायर रूट का साइन है, ये है साइन ऑफ स्क्वायर रूट, और इसे पढ़ा जाता है अंडर रूट। अंडर रूट यानी कि ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब है अंडर रूट x। अगर ये लिखा है तो इसका मतलब है अंडर रूट 8, राइट। तो अंडर रूट 49 यानी कि अंडर रूट 7 × 7, ये हो जाता है 7, और ये कहलाता है स्क्वायर रूट, करेक्ट। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताते हैं आपको। अब स्क्वायर रूट की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कौन सी नंबर स्क्वायर रूट हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है, ये सब कुछ थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पर। देखिए, हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो आप पढ़ते हैं, नंबर से पढ़ते हैं, उसमें डिजिट्स कितने होते हैं? यू नो डिजिट्स 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देयर आर 10 डिजिट्स। यानी नंबर्स को फॉर्म करने वाली, बनाने वाली जो है हमारे नंबर सिस्टम में, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में 10 डिजिट्स होते हैं। इन्हीं से सारे नंबर बनते हैं, राइट। इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पर स्क्वायर रूट में, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और वो इंपॉर्टेंस क्या है? देखिए, सबसे पहले स्क्वायर नंबर यूनिट प्लेस, 7, 2, 5, 6, 8, 7, ये है नंबर। तो इसका यूनिट प्लेस क्या होता है? ये होता है, इसे कहते हैं वंस या यूनिट प्लेस। ये समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका रेफरेंस बार बार आएगा, बार बार आपको एक चीज बताई जाएगी कि यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस, यूनिट प्लेस। तो यूनिट प्लेस का इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस के हिसाब से भी हम जान पाते हैं कि कोई भी नंबर स्क्वायर होगी या नहीं होगी, राइट। तो पहला तो ये है, any
square number can have 0, 1, 4, 5, 6 and 9 on its unit place। यानी कि कोई भी स्क्वायर नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 0, 1, 4, 5, 6 और 9 ही हो सकते हैं। इसके अलावा या हम यूँ कहें अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव 2, 3, 7, 8 on its unit place। देखिए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पर ये नहीं हो सकते। यानी अगर हम कोई भी नंबर लिखें 1, 2, 5, 2 ये लिखा हमने, यहाँ पर 2 है, यानी कि हम आंख बंद करके कह सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे 2 है, यानी ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो हो ही नहीं सकती। राइट। तीसरा, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन नॉट हैव जीरोज इन ऑड। जीरोज की नंबर जो है एक्सट्रीम राइट में, इन एक्सट्रीम राइट, यानी एक्सट्रीम राइट में जीरोज की नंबर ऑड में नहीं हो सकती, यानी 1 नहीं हो सकती। 1 का मतलब 50 स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, 500 भी नहीं हो सकता, 1000 भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें 3 जीरो है, इसमें भी 3 जीरो है, इसमें 1 जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5 ये भी नहीं हो सकती। यानी जिसमें भी स्क्वायर की नंबर ऑड में होगी, जीरोज की नंबर जो है ऑड में होगी, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते। करेक्ट। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। राइट। अब यहां पर देखिए यही डिजिट होते हैं ये यूनिट प्लेस पर, ठीक है। तो ये यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस ऑफ ए नंबर, कोई भी नंबर है उसका यूनिट प्लेस है। और यहाँ पर हम बताने वाले हैं यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट नंबर। उस नंबर के स्क्वायर पे यूनिट प्लेस क्या क्या हो सकते हैं। जैसे 0 है, 0 का तो 0 का 0 होगा, 5 का 5 होगा, 1 और 9 का 1 होगा, 2 और 8 का 4 होगा, 3 और 7 का 9 होगा, 4 और 6 का 6 होगा। ये चीज़ ध्यान रखने की है। यानी 1 का स्क्वायर जब होगा तो उसके यूनिट प्लेस पर 1 होगा या 9 के स्क्वायर पर भी 1 होगा। 2 और 8 इन दोनों के स्क्वायर पे 4 होगा, 3 और 7 के स्क्वायर पे 9, 4 और 6 के स्क्वायर पे 6 होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। मान लीजिए 9 नंबर है 8, तो इसका स्क्वायर रूट 64 और 12 इसका स्क्वायर 144। देखिए दोनों पे 4 आया, 8 और 2 हमने बताया, 8 और 2। हाँ, मान लीजिए 17 इसका स्क्वायर 289 होता है। राइट। और 13 169 होता है। दोनों पे 9 आया। देखिए 9, यानी कि अगर 3 है 1 प्लेस पे तो भी उसके यूनिट प्लेस पे स्क्वायर के 9 आएगा, 7 है तो भी 9 आएगा। ये यहाँ पर समझाया गया है आपको। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी
स्क्वायर नंबर की। इससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि कौन सी नंबर स्क्वायर है, कौन सी नहीं है, कौन सी हो सकती है, कौन सी नहीं हो सकती है। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीज़ें बताते हैं आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में। numbers between स्क्वायर नंबर्स। ये देखिए, स्क्वायर नंबर्स के बीच में कितनी नंबर्स होती है ये वहाँ पर पता करना है। तो अगर टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, मान लीजिए n एंड n+1 है, तो इनके स्क्वायर के बीच में n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर कितना होगा? देखिए, n स्क्वायर प्लस 2n+1 माइनस n स्क्वायर, यानी 2n+1 होगा, राइट। यानी कि अगर डिफरेंस पूछा जाए, दो तरह के क्वेश्चन होते हैं। एक तो डिफरेंस, मान लीजिए दो नंबर लेट कर लेते हैं हम यहाँ पर, लेट टू नंबर्स आर 5 एंड 4, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तब तो ये होगा। पर हाउ मेनी नंबर्स, हाउ मैनी numbers are there between squares of 5 and 4? अगर इनकी स्क्वायर के बीच की नंबर पूछी जाती हैं तो देयर इज समथिंग डिफरेंट थिंग, तब वहां पर आपको क्या करना पड़ता है? 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी 8। उनके बीच में जो नंबर होती है वो 1 लेस होती है, मीन्स नंबर्स बिटवीन टू स्क्वायर्स इज 1 लेस देन द सम ऑफ टू नंबर्स, राइट। दोनों नंबर के सम का जो होता है वो एक कम होता है, और वैसे तो उनका सम ही होता है। अगर डिफरेंस पूछा जाए तो सम होता है, और अगर उनके बीच की नंबर पूछी जाए तो वो 1 लेस होती है, एक कम होती है, राइट। तो ये आपने सीखा यहाँ पर कि स्क्वायर बिटवीन नंबर्स। अब देखिए, एडिंग ऑड नंबर्स। यहां पर हम कह सकते हैं अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से शुरू करके ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है। इफ नॉट, अगर नहीं, देन द गिवन नंबर कैन नॉट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। और अगर नहीं लिख सकते तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। let us take an example। आइए हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 9 है, तो 1 + 3 + 5 = 9 होता है, राइट।
और 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इसको हमने कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर्स के सम के रूप में लिखा है ना, इसको हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम कोई दूसरी नंबर लें जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे 8 ले लिया, तो इसको हम ऑड के सम के रूप में नहीं लिख सकते। या यूँ कहें कि अगर हम इसको नहीं लिख सकते ऑड कॉन्सिक्यूटिव सम ऑफ ऑड इंटीजर्स के रूप में, तो जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती, वाइस वर्सा। तो एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैन बी रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट। या यूं कहें कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का सम एक परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट। दो तरह से क्वेश्चन होते हैं कि किसी नंबर को ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स के रूप में लिखना या उनका सम बताना। दो तरह से क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक्सरसाइज जब कराएंगे हम तब इसको अच्छे से समझाएंगे। तो गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ पैटर्न होते हैं, तो पैटर्न बहुत ही आसान होते हैं, वो जब एक्सरसाइज में आएंगे तो समझा देंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग वीडियोस। थैंक यू।